फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखा था? अरे यार सीखा था। और दो लोगों का हमने याद भी किया था। कौन से दो लोग थे वो? हाँ, फोर्स था जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला था mLT-2, और वर्क था, या फिर हम इसको एनर्जी, क्योंकि वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क भी जूल में मेजर होता है, एनर्जी भी जूल में मेजर होता है। तो अगर यूनिट किसी का अगर सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम होगा ही। तो ये हो जाएगा mL2T माइनस। मैंने कहने का मतलब है ढेर दिमाग नहीं लगाना है यहाँ। अगर 2 होगा तो ये वर्क एनर्जी का हो जाएगा, 2 नहीं होगा तो ये फोर्स का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज देखेंगे कुछ स्पेशल फीचर्स कि आखिर ये सब डायमेंशन हम लोग पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, बहुत यूज होता है इसका आगे चल के। तो इसमें से पहला ये है कि एक क्वांटिटी जो है कैन बी एडेड और क्या सब्ट्रैक्टेड विथ अ सिमिलर क्वांटिटी हुज डायमेंशंस आर क्या सेम। एक क्वांटिटी को हम बस उसी क्वांटिटी के साथ जोड़ या घटा सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम रहे। अब इतना ज्यादा मत गहराई में जाओ, इतना समझो कि अगर मान लो कि 5 kg है, बोलो ना, और इसमें मैंने जोड़ दिया 10 मीटर, आंसर कितना होगा? क्या आंसर होगा? कुछ आंसर होगा क्या? ये पहले से जानते हो तुम कि 5 kg में अगर आपको जोड़ना है तो आप सिर्फ क्या जोड़ सकते हैं? आप 10 kg को ही जोड़ सकते हैं। यानी जोड़ने में और घटाने में, बोलिए ना, सिर्फ हम वही क्वांटिटीज ले सकते हैं जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ओ माय गॉड। लेकिन हम लोग गुना करने और भाग करने में किसी भी क्वांटिटी को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मास को एक्सेलरेशन से गुना किया जा सकता है क्या? मास में एक्सेलरेशन ऐड नहीं किया जा सकता है। अगर मैंने लिखा 5 kg प्लस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक मीनिंगलेस क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, इसका कुछ आंसर आएगा ही नहीं। लेकिन क्या मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? बोलो, इधर देखो, मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। और इसी से तो हमको क्या मिलता है? फोर्स मिलता है। सही है? हाँ, तो सिर्फ उन्हीं दो क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है, चाहे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, जो सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, और उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही मिलेगा। जैसे 5 kg प्लस 10 kg क्या होगा? 15 मीटर हो जाएगा, 15 सेकंड हो जाएगा? नहीं, वो 15 kg ही रहेगा। सही है? तो एक एग्जाम्पल में आपके बुक में भी दिया होगा कि अगर f माइनस अल्फा बराबर बीटा है और f अगर फोर्स है, अरे यार, तो कंफर्म है कि ये अल्फा भी क्या होगा? एकदम कंफर्म है कि ये भी फोर्स होगा। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि फोर्स में से हम फोर्स को ही घटा सकते हैं। और ये बीटा भी क्या होगा? फोर्स ही होगा। 10 न्यूटन में से 4 न्यूटन घटाओगे तो 6 न्यूटन ही मिलेगा। यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर mLT-2 है, कंफर्म है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी mLT-2 ही होगा। कंफर्म है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी mLT-2 ही होगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बढ़े आगे। हाँ, एक अगला नोट ये है कि थोड़ा साइन थीटा को देखिए ध्यान से। अब आप बताइए कि थीटा तो हमने पहले ही देख लिया है, याद है? थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। बताओ थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L के लिए तो L ही यूज होगा और R के लिए भी L ही यूज होगा, क्योंकि रेडियस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ। तो सिंबल L ही यूज होगा और मिला जुला के कट जाएगा। मास में भी 0, लेंथ में भी 0 और टाइम में भी 0। अरे बोलो, हमने कहा था कि ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, ये और सॉलिड एंगल, ये और कौन? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी तो आपको याद आ रहा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू A/R²। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल हमको चाहिए तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L² होगा, क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर ना होता है, और रेडियस के लिए L तो L का स्क्वायर हो जाएगा। तो मिला जुला के ये भी तो कट गया, और M0 L0 T0। तो क्या देखा था कि ये दोनों ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट तो होता है, जिनको हम मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई डायमेंशन
इसीलिए इनको पूंछ की तरह एक तीसरे टाइप ऑफ यूनिट्स में रख दिया है, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सही है, तो देखा था हम लोगों ने। तो थीटा के बारे में हमको पता है कि ये एक डायमेंशनलेस चीज है। अरे बोलो यार, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा साइन थीटा जो है ना, ये भी डायमेंशनलेस होता है। कैसे? तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। नहीं समझे आप? परपेंडिकुलर बाई क्या है? अब तुम बताओ कि साइन थीटा का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो परपेंडिकुलर इज अ टाइप ऑफ लेंथ। परपेंडिकुलर के रूप में लेंथ ही ना मेजर करते हो तो बाबू, तो परपेंडिकुलर लेंथ है तो एल से डिनोट कर ला। हाइपोटेनस भी लेंथ है। कट कुट गया आंसर एक बार फिर से कितना m0 l0 और कितना t, ये तुमको समझ में आया? तो सिर्फ थीटा ही डायमेंशनलेस नहीं होता है, पूरा का पूरा साइन थीटा डायमेंशनलेस होगा। कॉस थीटा के बारे में आपका क्या ख्याल है? कॉस थीटा का क्या डायमेंशन आएगा? कुछ नहीं आएगा। मास में जीरो, लेंथ में जीरो, टाइम में। टेन थीटा के बारे में क्या ख्याल है? सेक थीटा के बारे में, कॉसेक थीटा के बारे, सब का सब क्या होगा? डायमेंशनलेस। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो सुनिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, साइन थीटा है, चाहे साइन एक्स ले लो, क्या दिक्कत है? साइन एक्स है, चाहे बच्चों कॉस एक्स है, चाहे बोलो ना टेन एक्स है, चाहे बताओ सेक एक्स है, चाहे कौन है कॉट एक्स है, चाहे और कौन है कॉसेक एक्स है, चाहे ई टू दी पावर एक्स है, चाहे लॉग एक्स है। देखो ना, हमने इन दोनों के बारे में भी तो पढ़ा है डिफरेंशिएशन में। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ई टू दी पावर एक्स ही होता है। लॉग भी पढ़ा है हम लोगों ने। बच्चों ये सब का ये सब का सब बताओ क्या? सब का सब डायमेंशनलेस होता है, किसी का डायमेंशन नहीं होता है। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का तो खैर हमको ऐसे ही पता चल रहा है, अरे ये सब लेंथ अपन लेंथ ही ना होते हैं। लेकिन ई टू दी पावर एक्स मिले तुमको कहीं, नहीं बोल रहे हो, चाहे लॉग एक्स मिले तुमको कहीं, ये लोग भी क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। याद रखिएगा, सब के सब डायमेंशनलेस। और एक और कमाल की बात बताऊं, ये सब तो डायमेंशनलेस होते ही हैं, ये जितना सारा एक्स है, नहीं समझ रहे हो, ये सब भी डायमेंशनलेस होता है। ये सब एक्स भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। ये लोग भी डायमेंशनलेस होते हैं। क्या बोलते हो? तो ये चीज आप याद रखिएगा कि ये सब का सब एक्स भी क्या है? डायमेंशनलेस है। सही है? ठीक है। देखिए आपकी किताब में ऐसा फोटो बना के मैंने दिया होगा। आगे बढ़े? चलो ठीक है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 5। एक बहुत ही खतरनाक सा इक्वेशन तुमको दिख रहा होगा। अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर। बोलिए, बीटा बाई क्या? एक्स स्क्वायर। आपको बताना है कि अगर टी टाइम है, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है, एक्स डिस्टेंस है, तो अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सर आप कोई हिंट मत दीजिए, हम आपको बना के दिखाते हैं? और इसमें से कितने लोग हैं ऑनलाइन पढ़े हुए हैं? मैंने पहले से हम पढ़े हैं सर, इसलिए हम बता सकते हैं। पहले से पढ़ी हो तो बता सकती हो। हाँ बताओ, ट्राई करो, कोई बात नहीं है, मैं समय दे देता हूँ, बहुत टाइम है हमारे पास। हर आईना टूटा लगे, सच भी हमें झूठा लगे। आ गया? क्या बात है। बताओ अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल 4 टी माइनस 2। ऐसा आया है? मैं समझा नहीं। माइनस तो -3 बोलो ना, माइनस क्यूब थोड़े होता है, -3 हो गया। ऐसा आया है? अच्छा, किसी और का सेम यही आया हो तो बताओ। तुम्हारा सेम यही आया है तो सेम यही है, बहुत हद तक संभावना है कि सही हो।
तीन लोगों का आया, तीनों लोगों का सेम चीज आया, तो गलत होने की क्या, बीटा सेम वही आ गया। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। कहाँ लाया, दिखा। एक चीज में देखो, ठीक है आगे आंसर। क्या तुमको लग रहा है कि ये क्या लिखा है पहले, अल्फा, अल्फा बाई टी स्क्वायर जो है क्या वो एफ इंटू वी का बराबर है? हाँ टाइम, तो ये गलत हो गया ना, बराबर हो ही नहीं सकता किसी जिंदगी में। रुकिए रुकिए, ऐसे मत करिए, आप ऐसे करिए, उससे बढ़िया है कि आप ये कर लीजिए। ठीक है, हाँ ये ज़्यादा बढ़िया। अब आप उसको भले उधर भेज लीजिए। है? ठीक, गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, और कितने लोग आ गया ये, सेम चीज आया है क्या, आया तुम्हारा है? कितना आया है? ml2t-3 कहाँ से आया? आया, अल्फा आया है, बीटा निकाल रहे हो, निकालो जल्दी करो, समय हो गया। सुनो बाबू, सुनो, देखो मेरी तरफ देखो इधर। कहने का मतलब है कि इन दो चीजों को जोड़ के हमको ये मिला है। अरे बोलो भाई, तो अगर ये दो चीजें जोड़ी गई हैं का क्या मतलब हुआ कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला इनका होगा वही इनका भी। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हाथी आ रहा है तो कन्फर्म है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हाथी ही आना चाहिए। ये तुमको समझ में आ रहा है? हम सिर्फ उन्हीं दो चीजों को जोड़ सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। और बच्चों जो रिजल्ट भी मिलेगा ना उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आना चाहिए, हाथी ही आना चाहिए। क्या बोलते हो? तो पहले किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, बीटा का निकाला जाए? अरे बोलो यार। कॉन्सेप्ट ये है कि बीटा बाई एक्स स्क्वायर बराबर नहीं होगा एफ इंटू वी के, लेकिन बीटा बाई एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, ओ माय गॉड, एकदम बराबर होना चाहिए एफ इंटू वी के डायमेंशनल फॉर्मूला के। हे भगवान, बोलो। जैसे फोर्स इंटू वेलोसिटी एक्चुअली पावर होता है, तो मान लो ये 50 वाट है तो एकदम कंफर्म है कि ये भी 50 वाट होना चाहिए। हो सकता है कहीं ये 100 वाट हो। अरे भाई, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि ये अगर पावर है तो इसको भी पावर ही होना चाहिए। जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका उतना ही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका। अभी हमको क्या करना है, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो इस एक्स स्क्वायर को उधर लेके चले जाएं। हाँ, तो यहाँ बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इंटू वी इंटू कितना, एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए बताइए, फोर्स का हमने रटा है क्या? हाँ ठीक है, एम एल टी माइनस टू। वेलोसिटी का रटा है क्या? एल टी माइनस वन। रटना क्या है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। मीटर के लिए लेंथ और सेकंड के लिए टाइम, ऊपर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और बताइए एक्स स्क्वायर, तो एक्स डिस्टेंस ना है तो ये एल का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो कुछ खास तो था नहीं इसमें, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन था तो आपसे नहीं भी हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, आगे का होगा ना आपसे। हाँ ठीक है, एम तो एम है, और बताइए एल एल आई एल का स्क्वायर मिल के एल का पावर 4 होगा, और टी का पावर कितना हो जाएगा, -3। अब एक बार थोड़ा मैच करा के हम लोग देख लें कि जिन लोगों का आया था सही था कि नहीं। एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए, अब अल्फा तो तुम ही बताओगे। अल्फा तो बाबू तुम ही बताओगे, अल्फा हम नहीं बताएंगे। क्या करेंगे अल्फा निकालने के लिए, क्या करेंगे, इसके डायमेंशनल फार्मूला को इसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कराएंगे। अरे यार, तो करके बताओ ना कितना आ रहा है। अगेन अगेन अल्फा बाई कितना, टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो फोर्स इंटू वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा। बताइए क्या आ रहा है, आगे आ जा रहा है, सबका आ रहा है ना? कितने लोगों का नहीं आ पा रहा है, तो मैं हेल्प कर देता अभी। अरे मैं आके हेल्प कर देता बाबू।
आया है, विष्णु का आया है। अच्छा, आ गया। सही में ईमानदारी से बोल रहे हो? तुम्हारा जी आ गया। ठीक है, तो बताइए टी स्क्वायर को इधर भेज दिया जाए तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कितना, टी स्क्वायर। फोर्स का रटा है एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और टी स्क्वायर का मतलब तो टी ही स्क्वायर रहेगा, और क्या। अब आप बताइए, आही देखिएगा, टी टू दी पावर माइनस टू और टी टू दी पावर टू कट गया, कट के वन हो जाएगा ना। ये सब आता है ना काटने पीटने। चलिए बताइए फिर फाइनल आंसर कितना रहा। एम अकेला है, एल एल मिल के एल का स्क्वायर और टी का पावर माइनस वन। ये आप लोग आ गया था? चलिए ठीक है, आ गया था तो सही है। बोलिए जल्दी, अगला क्वेश्चन दो करिएगा आप लोग। अच्छा, तो देना क्या है, ये आपके किताब में भी होगा, 6 नंबर क्वेश्चन है ये। आ गया? कितने लोग आ गया? अरे पिछले वाले से बहुत ज्यादा आसान है ये। हाँ, ट्राई करो, जल्दी करो। बड़ा खतरनाक टाइप का इक्वेशन लग रहा है, पी माइनस अल्फा बाई वी स्क्वायर, फिर वी। अच्छा, वी के बारे में बता दूं, स्मॉल वी के बारे में बता दूं, छूट गया है सब। स्मॉल वी जो है वो पता है क्या है, वो वेलोसिटी है एक्चुअली। स्मॉल वी जो है वो क्या है, वेलोसिटी है। हो गया? बोलो बाबू। अरे अब इतना टाइम लगाओगे? कितने लोग आ गया आंसर, कुछ भी आया है? ठीक है, एक आपका आया है, और कम से कम 5 आदमी का आए क्या, तब ना मजा आएगा। सुरभि किसका नाम है, सुरभि? अच्छा, 2 आदमी का नाम है, ठीक, अच्छा नाम है। ठीक है, अब ढेर हो गया, रहने दो। कितने लोग आ गए अब तक? वही 2-3 आदमी का आया है, 4 आदमी का आ गया। तुम्हारा आया है? हाँ, ये बताओ, बता दो ए का कितना है, तब ना बाद में हम लोग मिलाएंगे। ए का कितना आया है? कितना? एम एल 5 टी माई, अरे बाप रे, इतना खतरनाक आया है। बी का बताना तो बाबू, कितना? एल टी, बस एल टी माइनस वन है। एल टी माइनस वन नहीं है, माइनस एल टी माइनस वन। कहा यहां माइनस लगा दूं? सुनो, बहुत भारी था ये अब्दुल्ला, बहुत भारी था। अरे यार, पी में से इसको घटाया गया है, तो क्या मतलब हुआ इसका, कि इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो इसका है। हे भगवान, हे भगवान, अब हम क्या करें, क्या करें? 140 रुपए का जहर खरीद के लाए, चूहा मारने वाला हो जाएगा, सबको थोड़ा थोड़ा में अट जाएगा।
ऐसे मत करो बाबू, समझे? इसमें से इसको घटाया गया है। अरे बोलो ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो प्रेशर का है, यानी A बाई वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो किसका है, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। वी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो A इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी A का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर और इनटू वॉल्यूम के डायमेंशनल फॉर्मूला का स्क्वायर। बोलिए अब आप बताइए, प्रेशर का आपको याद है? प्रेशर का याद है क्या हमको? नहीं याद है। कहाँ से याद है हमको? तेज बनेगा रे ढेर तुम। प्रेशर का याद करके तुम लोग बैठे हुए हो, एकदम याद किए होगे। कल ही मैंने बोला था कि फोर्स और वर्क का छोड़ के बाकी किसी का याद नहीं करना है। अरे बोलिए ना। हाँ, तो प्रेशर का फॉर्मूला लेकिन पता जरूर है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, क्या बोलते हो? और इधर क्या है बताइए? वॉल्यूम और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मिला जुला के अब हम चाहें तो पुट कर सकते हैं MLT-2। वॉल्यूम का L का क्यूब ना होता है, लेकिन उसका भी स्क्वायर है। चलिए, और एरिया का क्या होता है? L स्क्वायर होता है। अच्छा एक बात और बताइए कि ये चलो ठीक है, एक लाइन और बढ़ा ही देता हूं मैं। MLT-2 इसको L का पावर 6 लिखा जाए और ये L का स्क्वायर कट जाएगा। L का पावर कितना आएगा? 4 आएगा। और A का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए हमको मिल गया, कितना बताइए? M L का पावर 5 ही ना रहेगा और T का पावर कितना? -2। देखिए तो नहीं आ गया? अच्छा अब बताइए, B का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो V में से B को घटाया गया है। एकदम कंफर्म है कि V का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो वेलोसिटी का है। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B इक्वल टू होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो लगभग रटाइए गया है। कितना आता है? LT-1 आता है। ये समझ में आया तुमको? बोलो ना। ठीक है, हो गया। कितने लोगों का ये आ गया था? दोनों आ गया था। चलिए, ईमानदारी से आया है ना? ठीक है, वेरी गुड, सही है। लिख लो, बाकी लोगों का अगर नहीं आया होगा बढ़िया से देख लीजिए, मन करेगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। अच्छा, इन लोगों की जरूरत भी पड़ी क्या? कोई जरूरत नहीं पड़ा है कि नहीं? हाँ, घर से कॉल आ रहा है, ठीक है जाइए। अच्छा तो कर लीजिए बात, लेकिन बाहर जाके करिए। हो गया? दोबारा समझना है किसी को? हाथ उठाइए। दोबारा किसी को समझना है? तुमको क्या समझना है दोबारा? ए निकाल लिए हैं, उसके बाद ये बी कैसे निकला है? मजाक नहीं ना कर रहा है? नहीं तो ए निकाले उससे पहले ये। बाकी यार क्या शुरू से समझा दूं? अच्छा ये वाला तुमको समझ में आया था? ये वाला समझ में आया था? कसम खा के बोल रहा है, सही बोल रहा है ना? उसका धड़कन चेक करोगे, सही है, सही ठीक चल रहा है, सही। तो ये समझ में आ गया, तो ये कैसे तुमको नहीं समझ में आया? तुम बताओ, इसमें से इसको घटाया ना जा रहा है, और हम सिर्फ दो उन्हीं चीजों को घटा सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब हुआ A बाई भी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो किसका है? प्रेशर का है। हमको A का डायमेंशन, एक मिनट रुकिएगा, B का आंसर है एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जा पहले तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाँ, बी का आंसर बोल रहे हो गलत है। हाँ, ये नहीं 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 नहीं, नहीं। सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, जिंदगी है। हाँ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो किसका है? प्रेशर का है। तो
हमको तो ए का चाहिए, तो वी स्क्वायर को उधर भेज दिया जाए। तो ये वी वॉल्यूम ना है। देखो बाबू, बड़का वी जो है वो क्या है, और छोटका वी वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम उधर भेज दिए। अब वो प्रेशर का हमको याद नहीं है, लेकिन हम जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की जगह पे ml/t-2, और वॉल्यूम का L क्यूब होता है, लेकिन उसका भी स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली वो L⁶ नहीं हो जाएगा? अरे बोलो ना। और एरिया का एल स्क्वायर, अब क्या है, काट पीट के नहीं आ जाएगा ये, सही है ना? चलिए ठीक है, इसका देखते हैं कौन बताता है। इसका जल्दी करिए। बोलो, कितने लोग आ गया? इतने लोग आ गया? देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ बताओ, अल्फा का, अल्फा और बीटा ना है, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या ला रहे हो? हैं? ml-1 ला रहे हो? अच्छा अच्छा। और बीटा का क्या ला रहे हो? t का पावर -1 ला रहे हो। चलिए, किसी और का कुछ और आया हो तो वो बताओ, मतलब ये ना आके कुछ और आया हो। हाँ क्या आया है? ये t-1 आ रहा है, मैंने बाकी लोगों का जहाँ l-1 आया, तुम्हारा t-1 आया है। अच्छा, तो मतलब एक और हम लोग यहाँ लिख देते हैं mt-1, तुम्हारा ये आया है। हो सकता है, चेक किया जाएगा, जरूरी नहीं है कि ये लोग ज्यादा हैं तो यही लोग सही होंगे। हेलो, हाँ आया क्या? कोई है जो अभी ट्राई कर रहा है? तो रुकता मैं, करिए ट्राई। कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। हाँ चलो, हो गया ना? अभी भी कोई ट्राई कर रहा है? अरे अभी भी कोई ट्राई कर रहा है क्या? हो गया सबका? तो क्या आंसर आ रहा है? कितने लोग का आंसर ये वाला आया है, ये अल्फा ml-1? अच्छा अच्छा। और बीटा t-1, ये कितने लोग आए? कितने लोग का ये mt-1 आया है अल्फा? एक आदमी का। तुम्हारा? अरे ठीक है, ये आया है कि नहीं, यही बताओ ना खाली। नहीं आया है, फिर यही आ गया है। ओह ठीक, अच्छा कोई बात नहीं। तो मतलब तब हमको भी लग रहा है कि शायद वही आना चाहिए। सबसे पहले बताइए, हम किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले, अल्फा का कि बीटा का? पहले अल्फा का, पहले बीटा का निकालना प्लीज, प्लीज बीटा का निकालो। तुम बताओ चुप चुप, मेरा मर्जी चलेगा इधर। मैं कह रहा हूं कि साइन के अंदर जो कुछ भी होता है वो कैसा होता है? डायमेंशन लेस होता है, याद है आपको? अगर कहीं लिखा हुआ है साइन एक्स, तो ये एक्स क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। लेकिन बाबू, एक्स की जगह पे कौन है? बीटा टी है, यानी कि ये पूरे का पूरा बीटा टी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब वो M0L0T। अरे बोलो भाई, ये सब मिलके कितना 1 ना हो गया? आई टी को नीचे लेके चले जाओगे तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन क्या?
और टी का तो आप कैपिटल टी ही लिख लीजिए, बोलिए ना जल्दी, चरवान दीजिए, स्मॉल टी लिखिए। और अब जब हम सिंबल यूज करेंगे तो इसको कैपिटल टी ऊपर चल गया, तो टी का पावर कितना, यानी कि बीटा का बिल्कुल आपने सही बताया था। और देखो स्मार्ट स्टूडेंट तो मुंह जबानी बताएगा, उसको पता है कि ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो इसका डायमेंशन अगर टी होता है, जाहिर सी बात है इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, हाँ टी का पावर -1 होगा। तब ना टी का पावर -1 और टी का पावर 1 मिलके 1 हो जाएगा। चल ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब हमको अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो अल्फा इस पूरे के ना बराबर है, बोलो बच्चों। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा का होगा वही इस पूरे का भी होगा। तो बताओ अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है तो क्या किया जाए, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन, बोलिए ना, वी का, हाँ वी का डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन फिर उसका स्क्वायर ना करेंगे। और एक बार देख लीजिएगा आखिर ये वी क्या है। ओ माय गॉड, गलती से यहाँ कैपिटल हो गया, ये एक्चुअल में क्या है, हाँ तो चेक जरूर कर लेना कि वी क्या है, तो वेलोसिटी है। चलिए ठीक है, और उसके बाद हम लोग साइन बीटा टी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी तो लिखेंगे। बताइए फोर्स का तो हमने रट लिया है, mlt-2। अब समझ में आ रहा है ना कि कहीं हमने फोर्स का रटा है, क्योंकि वो बार बार यूज हो रहा है। और वेलोसिटी का होता है LT-1, और लेकिन उसका स्क्वायर का, बताओ तो इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, ये याद है, आज ही ना देखे हैं कि साइन के अंदर में जो कुछ होता है वो तो डायमेंशनलेस होता ही है, पूरा का पूरा साइन एक्स भी डायमेंशनलेस होता है। तो इस पूरे का भी डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 और क्या t0, ये नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। बस अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने। चलिए बताइए कितना है, l से l कट गया, इधर तो कुछ है नहीं, तो जो है वो उधर ही है, तो m हो गया। और बताओ, ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, गुड गुड गुड, एल से एल कहाँ से काट दिए, पागल हो गए हो, हैं पागल हो गए हो, अच्छा हम काट दिए हैं, तो हम अपने को बोल रहे हैं, ये एल स्क्वायर ना है, बोलो बाबू। तो अगर एक और लाइन बढ़ा के लिखोगे, रुको एक सेकेंड, एक और लाइन बढ़ा के लिखोगे तो लिख लो, क्या दिक्कत है, mlt-2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर टी का पावर कितना, हाँ इससे ये कटेगा क्या जी, हमको लग रहा है तुम भी वही गलती किए हो जो मैंने किया है, ठीक है, तो घबरा मत, तुम भी एक दिन मेरी तरह महान आदमी बनो, ये मजाक किया है मैंने, ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि, हाँ सॉरी कट गया, और एक एल से एक एल कटेगा, ये एल ऊपर चला जाएगा, और एम एल का पावर कितना, -1 हो जाएगा अल्फा। और ये आपने बताया था क्या, एकदम बताया था तुमने, तुम अच्छा आदमी है रे तुम लोग, ठीक है सही है। दोबारा किसी को समझना है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मेन कॉन्सेप्ट ये था कि साइन के अंदर में जो कुछ है वो तो डायमेंशनलेस होता ही है, पूरा का पूरा साइन एक्स भी डायमेंशनलेस होता है, बस बाकी करना क्या था, दोनों साइड के डायमेंशन को इक्वेट कराना, ठीक है, इधर देखिए उधर नहीं देखिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया, किताब में नहीं है, अपनी तरफ से दिया है, बताइए क्या आंसर आ रहा है। सब के बारे में दिया है कि ई क्या है, एफ क्या है, वी क्या है और टी क्या है। जो सबसे पहले बताएगा उसे चॉकलेट मिलेगा आज, सबसे पहले जो ABC 3 है, तीनों का बता देगा सही सही।
हो गया। क्लियर? बोलो, हुआ क्या? 2 का हो गया, चलो ठीक है। हैं? सी का आ ही नहीं रहा है। सी का भी आ गया। हाँ बोलो, किसका आया? हाथ उठाओ। अच्छा तो कोई बात नहीं, 2 आदमी को मिलेगा, तुम्हारा और तुम्हारा आया है। ये तो इतना लोग हाथ उठा दिए, ये तो अब बर्बादे हो जाएंगे हम। मेरा मर्सिडीज कैसे खरीदाएगा? चलिए ए का बताइए कितना आया है? हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। एल टी माइनस 1 आ रहा है। और बी का बताइए कितना आ रहा है? एम का पावर -1 और टी का स्क्वायर है। क्या? बी का एल -टी होगा। ये किसका है ये? तो ये कौन लिखवाया है? अरे यार, अच्छा छोड़ो हटाओ। हाँ बोलो फिर से, तो क्या बता रहे हो? एल का पावर -1 और टी आ रहा है। क्या आ रहा है? एम का पावर -1। अच्छा तुम्हारा वाला भी इधर लिखते हैं हम लोग, एम का पावर -1 और टी। नहीं नहीं, खाली बस एम का पावर -1 ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है। सी बताओ, सी कितना? टी का पावर अरे टी किसी का, ये सी किसी का आया है? टी का पावर -1 है और 1/2 आ रहा है। अच्छा और सी और किसी का आया है? क्या आया? एम का पावर हाफ, एल टी का पावर -1, ऐसा करके आया है। अच्छा कोई है जिनका इनके अलावा भी कुछ और आया है? तुम्हारा क्या है? एल स्क्वायर टी स्क्वायर किसका? बाकी दोनों का सेम है, बाकी भी डिफरेंट है। रहने दो, हमको निकाल लेने दो। माने अब क्या समझे हम? 3 को क्वेश्चन करने के बाद ये चौथा दिए हैं, तो उसमें से अभी 4 आदमी बता रहे हैं कि उसका आंसर आया है और 4 आदमी का 4 को आंसर आया है। हैं? क्या करेगा तुम लोग बताओ? पहले बताओ किसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम निकाल सकते हो? किसका पहले बताओ? किसी का नहीं। हम्म, हम लोग पैसा भी दें या बैठ के डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाले ना। हाँ ठीक है। हम लोग किसका निकाल सकते हैं? E/c² का में सी का निकाल सकते हैं। हैं? अभी निकाल सकते हैं सी का? कैसे निकलेगा? क्या कहना चाह रहे हो? जो डायमेंशनल फॉर्मूला ई का होगा वही C² का होगा, ऐसा थोड़े होता है। हम लोग अभी निकाल सकते हैं। देखो तुम खूब दिमाग अपना लगा लेना। मैंने देखा तो मुझको लगा कि हम निकाल सकते हैं अभी किसका? ए का, क्योंकि मैं जानता हूं कि e⁻ अगर समथिंग है तो वो समथिंग एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। यानी कि ये 2v/a जो होगा वो क्या होगा? m0 l0 t0 का मतलब क्या होगा? 1 होगा। ये बुझा रहा है? तुमको क्या चाहिए? सॉरी, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो ए को आप उधर लेके जाइए, इधर 2 भी बचेगा। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो 2 इंटू वी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अरे कुछ तो बोलो यार। और सुनो, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, 2 का क्या करें? कुछ नहीं, 2 नमाज पे डिपेंड करेगा, ना लेंथ पे ना टाइम पे, तो कुछ नहीं करे, छोड़ दे। तेरे की लिखोगे भी तो m0 l0 t0 ही ना लिखोगे, काय के लिए लिखोगे? आंसर वैसे भी 1 आ जाएगा। लेकिन v का तो हमको पता है ना, LT-1। ये कितने लोगों का b आया है LT-1? देख लो देख लो। सॉरी, अरे ये तो कितने लोग आ गया था? अच्छा ईमानदारी से तो बाबू, नहीं तो चॉकलेट घोटाएगा नहीं।
सॉरी सॉरी, घोटा जाएगा। तुम लोग राक्षस आदमी है, कुछ भी घोट लेगा, लेकिन पचेगा नहीं, तुम देख लेना, पचेगा नहीं। हाँ सही सही बोल रहे हैं ना। चलो ठीक है, तो ए आया है इतने लोगों का, ईमानदारी से हाथ उठाना है ना। चलो ठीक है, बी का बताओ। अब हमको ना इसका डायमेंशन ए का मिल गया है। अब ध्यान से सुनो, अब बी का निकाला जाए तो सुनो बच्चों, इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो इस पूरे का है। नहीं समझे आप? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं दो चीजों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो हम लोग लिखेंगे, सुनिएगा बाबू, सुनिए ना इधर, हम लोग लिखेंगे एफ बाई टी और इंटू ई टू दी पावर 2v बाई ए। क्या बोलते हो? 2v बाई ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो v अपॉन b का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। बताओ सही है कि नहीं? ठीक है, अब तुम बताओ, तुमको निकालना किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? b का ना। तो b को उधर लेके जाओ और बाकी सबको नीचे लेके आओ। नहीं समझे? अच्छा, एकदम आराम से तुम ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो b चल जाएगा। t कहाँ आएगा? ऊपर ना आएगा, तो ये हो जाएगा tv और f अपॉन e टू दी पावर 2v बाई ए, ऐसा हो जाएगा। ये तुमको समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा ना। अरे क्या किया मैंने अभी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इस b को इधर भेज दिया, ये ऊपर वालों को नीचे और ये नीचे वालों को ऊपर भेज दिया। अब करना क्या है भाई? तो हमको सबसे पहले बताओ t का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा। तो t खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी जगह पे तो हम लोग t ही लिखेंगे। v का बताइए क्या होगा? lt माइनस 1 बिकॉज v इज वेलोसिटी ही है। यस, f तो रट लिया हम लोगों ने, ml t माइनस 2। और बताओ तो इन लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? e टू दी पावर समथिंग में पूरे का पूरा डायमेंशन होता है m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 का मतलब कितना? 1 हो जाएगा। तो आप 1 लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे छोड़ दीजिए, कोई फर्क पड़। ये तुमको समझ में आया? मतलब सबसे ज्यादा टेंशन इसी को देख के होता होगा, लेकिन सबसे कम टेंशन इसको देख के होना चाहिए, क्योंकि ये एक डायमेंशनलेस चीज है। अरे e का पावर कुछ भी रहे, वो पूरा का पूरा क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। अब करना क्या है? सॉल्व करना है। आंसर बताइए कितना आ रहा है, जल्दी करिए। रुको ना पहले। हाँ, m ऊपर गया, m का पावर -1 और l का बताओ। अच्छा, l से l कट गया, l से l कट गया। अच्छा 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 अच्छा, कहने का मतलब, अच्छा इससे तो ये ऐसा ही कट जा रहा है जी। t का पावर -2 ऊपर जाके बनेगा t का पावर 2, m का पावर -1 t का पावर 2, b किसी का नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कैसा होता है कि बोल रहे थे सुने? तो जितना अभी चिल्ला रही है उस समय कहीं नहीं चिल्लाई थी, अभी शांत है। हाँ, तुम्हारे आगे कौन शांत रहेगा? और अच्छा, किसे अभी भी कोई बात नहीं है। कितने लोग का ये आया है? ये ईमानदारी से हाथ उठाइए। ये आ गया था आप लोग का? आया था? चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप लोग आया होगा। आखिरी वाला कौन सा था? सी, ई बाई सी स्क्वायर ना। तो सुनिएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अरे तो इसका भी तो सेम होगा। जा शांत रहो। इसका और इसका क्यों सेम होगा? क्योंकि इसमें से इसको घटाया जा रहा है। जोड़ या घटाओ में डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अरे तो जो रिजल्ट मिलेगा उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला भी तो वही ना आएगा। इसका मतलब हुआ कि बच्चों E बाई सी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो या तो इसका है और ना तो इसका है। क्या बोलते हो? किससे इक्वेट कराए? इससे कराए कि इससे कराए? जिससे बोल दो करा लिया जाएगा। इसी से करा लें, इसी से। इसमें थोड़ा सा कम टर्म हमको दिख रहा है, कोई बात नहीं है, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या बताना? भी बाई बी। हमको निकालना किसका है? किसका निकालना है? सी स्क्वायर का निकालना है। तो सी स्क्वायर को इधर भेजिए, है ना बाबू? बी को इधर भेजिए तो कितना हो जाएगा? ई बी डिवाइडेड बाई कितना? भी। अरे कुछ तो बोलिए। हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सी के डायमेंशनल फार्मूला का स्क्वायर कुछ इतना करके हो जाएगा। बताइए, सी के डायमेंशनल फार्मूला का स्क्वायर कितना होगा? ई क्या है? एनर्जी है, तो ml2t माइनस 2। क्या बात है? बी बताइए, बी बताइए। बी का हमने निकाला है, कहाँ है? ये ना है। हाँ, m
-1 और t का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई, हाँ इसका तो LT -1 हो गया, तो जगह ही कम हो गया। हाँ आंसर बताओ, L से L काट डालोगे, t का पावर -2 से t का पावर 2, खत्म। बोलो बच्चों। अच्छा m से m का पावर -1, ये भी खत्म। बोलो यार, तो बताओ ना बचा क्या? सब तो खत्म हो गया, लेकिन ऊपर में एक L तो बचा है ना, क्या बोलते हो? तो C के डायमेंशनल फार्मूला का स्क्वायर जब लिखोगे तो एक L लिखोगे और t का पावर -1 ऊपर जाके खाली t बनेगा। ये जब स्क्वायर इधर आएगा तो पावर 1/2 ना हो जाता है। अरे रूट बनेगा भाई, रूट का मतलब पावर कितना? 1/2। तो C का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L का पावर 1/2, t का पावर भी कितना? 1/2। पता नहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना है? तो ये कितने लोग आया था? हाथ उठाइए। अब कॉमन करेंगे हम लोग, बताइए तीनों कितने लोग आए थे? एकदम ईमानदारी से तीनों कितने लोग आ गए? तीनों आ गया था तुम लोगों का? 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम्हारा भी आया था? तीनों आया था? सोच लेना तुम। अभी नहीं आया है, उस समय आ गया था मेरे बनाने से पहले, तब हाथ उठाना है। ठीक है, 2 और कितना? अच्छा ये कैसे हो सकता है कि मतलब एकदम एक ही जगह बैठे 2 आदमी का आ जा रहा है, एक ही जगह बैठे 3 आदमी, ये कैसे हो सकता है? इसमें कुछ तुमको झोल नजर आ रहा है कि नहीं? अपने से आया है? अपने, तुम्हारा भी आया है? ठीक है, 5 और किसका किसका आया है? तुम्हारा आया है और तुम्हारा आया है। 7 आदमी का, 7 आदमी को चॉकलेट देना है। कोई चॉकलेट लेके आया है? मैं पैसा दे दूंगा। हैं? ना ना ना, ठीक है, कल याद रखिएगा, मैं आप लोगों को चॉकलेट दे दूंगा कल। ये क्लियर है क्या? अरे ये क्लियर है कि दोबारा समझाऊं मैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ है? 2 आया है तो तुमको चॉकलेट का रैपर मिलेगा। 2 आने से थोड़े होता है, क्या बात करती है? तुम्हारे घर खाना खाने जाएंगे, दाल भात दे दोगी, सब्जी भुला जाओगी। ठीक है बाबू, तो मैं, हाँ ये जहां तक हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है, तो मैं DPS इसका आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप ट्राई करके अगले क्लास में आइएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। ये दोबारा नहीं ना समझना है, कोई बात नहीं है, वीडियो अभी मैं अपलोड कर देता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप जाके वहां देख लीजिए। ठीक।